रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तुम सब खैरियत से होंगे। तो जैसे हमने कल कुछ टैब पढ़ लिए थे, कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, आज हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्क्रीन की तरफ। जैसे मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गया, जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आया तो सबसे पहले हमने जो कल टैब पढ़ा था वो टैब था इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमने कवर पेज पढ़ लिया था, ब्लेंड पेज पढ़ लिया था, ब्रेक पेज भी पढ़ लिया था, टेबल्स भी पढ़ लिए थे, पिक्चर पढ़ा था, लेकिन पिक्चर में कुछ फॉर्मेट्स थी वो हमने देखनी थी, तो आज हम इससे आगे देखेंगे। जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करके मैं यहाँ से ये चीज़ लाता, अब आप देख सकते हैं ये चीज़ मूव नहीं कर रही, ठीक है। ये चीज़ मतलब मैं इसे मूव करना चाह रहा हूँ, ये आगे पीछे मूव नहीं कर रही, कुछ भी किधर नहीं जा रही। अब इसको तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले हम इन चीज़ को देखते हैं ये प्रीसेट किस चीज़ की। अगर आपने प्रीसेट लगाने, इस तरह के कुछ प्रीसेट लगाने, 3D प्रीसेट मतलब फ्रेम प्रीसेट, जैसे आपने यहाँ से कुछ प्रीसेट इन्होंने दिए हुए हैं, ये प्रीसेट आपने लगाने, ये सारे प्रीसेट आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे शेडो इफेक्ट मैंने लगाया तो ये रिफ्लेक्शन कर दिया इसने, ठीक है। ये सारे प्रीसेट लगा सकते हो। उसके बाद ब्राइटनेस को सबको पता होता है, ज़्यादा कम और ज़्यादा करनी हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट भी सबको पता होता है, जितना कम करोगे उतना ही डिम महसूस होगा, जितना हाई करोगे उतना लाइट ही महसूस होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये पिक्चर की सेटिंग है, ये अगर आप छेड़ना चाहते हैं छेड़ दें, नहीं तो डिकम्पोज करना चाहते हैं कंपोज करना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं पिक्चर को तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इस सब साइड पे आ जाता हूँ तो लिखा हुआ है पिक्चर शेप। अब ये पिक्चर शेप क्या चीज़ है? पिक्चर शेप जो है ये, अगर आप पिक्चर की शेप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं इस पिक्चर की शेप चेंज करके ये कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पिक्चर की शेप चेंज की तो इस पिक्चर की शेप चेंज हो गई। जैसे ही मैं शेप चेंज करता हूँ वैसे ही शेप चेंज होती जाएगी, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे रख दें। अब मैं करूँगा पिक्चर बॉर्डर। जैसे मैंने पिक्चर ली, पिक्चर का एक बॉर्डर दिया, बॉर्डर दे सकते हैं यहाँ से कुछ भी मैक्सिमम कलर दे सकते हैं आप। फिर मोर देन जाके इसकी आउटलाइन को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको कहते हैं कि आउटलाइन बढ़ा दूँ तो आउटलाइन भी बढ़ा सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि आउटलाइन में कुछ डिज़ाइन तरह सा समझ लें एक किस्म का, या आप कह रहे हैं ट्रेसी जिसे बोलते हैं, आप उस तरह से बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कुछ भी ट्रेसी लगा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप समझ लें, आप दे सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन। उसके बाद प्रीसेट में आ जाए, पिक्चर इफेक्ट में सबसे पहले प्रीसेट आते हैं, आप इस तरह के प्रीसेट दे सकते हैं, ठीक है। मोर देन आपके पास ये सारे प्रीसेट पड़े हुए हैं, आप प्रीसेट दे सकते हैं। शेडो इफेक्ट, अगर आप शेडो इफेक्ट देना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं तो आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ये सारे प्रीसेट पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर आप ग्लो देना चाह रहे हैं तो आप ग्लो दे सकते हैं, जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। उसके बाद सॉफ्ट एजेस कर सकते हैं, बिल्कुल जो इसके एज हैं वो बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं एक किस्म का, ठीक है। उसके बाद आप इसको 3D शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3D रोटेशन में भी आप 3D शेप जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी 3D शेप दे देते हैं, अब मैं इसको यहाँ से कलर करना चाहता हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसको लाइन स्टाइल सब कुछ देना चाहते हैं, ग्रेडियंट्स कलर देना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं तो आप अपनी अकॉर्डिंगली यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कलर दे दूँ तो आप पीछे देख सकते हैं कि कलर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। अगर आपने स्कूल वगैरह में देखा हो कि लिखा होता है आर एंड अच्छा इक्वल टू रहेगा, एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि इसने इसके पीछे, पिक्चर के पीछे से नहीं, मतलब इसके आगे से जहाँ से पिक्चर, जहाँ पे जहाँ तक पिक्चर है वहाँ तक इसने लिख दिया, और फिर जहाँ से पिक्चर ख़त्म होती है वहाँ से नीचे से स्टार्ट कर दी। अब मैं इसको उठा के इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मेट से इसकी पोजीशन यहाँ से पहली बार रख लिया। तो अब आप इसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे मैं फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे टेक्स्ट इसके पीछे से नहीं, इसके आगे पीछे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसके बाद सेंड टू बैक, अगर आपकी पिक्चर, मैं Ctrl+C+V कर देता हूँ, मेरे पास दो हैं। अगर मैं इसको कहता हूँ सेंड टू बैक हो जाए तो सेंड टू बैक हो जाएगी। अगर मैं इसे कहता हूँ ऊपर की तरफ आ जाए तो सेंड टू अप करूँगा तो अप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एनालाइज आप ये जान सकते हैं कि अगर आपको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जिस तरह भी आपने मिडिल पे लेके जाना है मिडिल में लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको अकॉर्डिंग आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन पे आ जाते हैं। रोटेशन क्या है? इसको टेढ़ापन करना, घुमाना, फ्लिप, सारी चीज़ें मोर देन, और आप अपनी सेटिंग में से जाके चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्रॉप के ऊपर। हर क्रॉप तो सबको पता है, आप अपने मोबाइल में यूज़ करते रहते हैं तस्वीरों को क्रॉप शॉप करने के लिए। तो आप ये क्रॉप है, आप यहाँ से ये क्रॉप कर सकते हैं, जितनी इमेज आपको चाहिए उतनी आप क्रॉप कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी जा रहे हैं तो वो
कलर्स को बड़ा कर रहा है, ना कि आपके लोगो को या आपकी इमेज को बड़ा कर रहा है, ठीक है। तो आप इधर से क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से विड्थ हाइट देना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी अकॉर्डिंग से इसको विड्थ हाइट दे सकते हैं, बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सेट पे आते हैं। ये हमने पूरा पिक्चर का पैनल पढ़ लिया, तो मेरे लिहाज से इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत है पिक्चर का एक पैनल, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।